हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपना पॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में, क्योंकि आपको पता था मोदी जी अपना अगस्त 15 में जो स्पीच हुआ था, जो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो स्पीच दिया था, उन्होंने वहीं पे कहा था कि दिवाली के लिए मैं आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। वो गिफ्ट किया था, उन्होंने कहा कि जीएसटी में रिफॉर्म लेके आया जाएगा, जीएसटी विल रिफॉर्म। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो जीएसटी हम लागू करेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी होगा, मतलब वो अगली पीढ़ी को बहुत मदद करने वाला है और ये लॉन्ग टर्म जीएसटी होगा भारत के लिए। उसको फुलफिल करते हुए आज अपना भारत का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कल रात को जीएसटी का जो दायरा था उसको अनाउंस किया। आपको पता है जीएसटी का पहले 4 स्लैब था, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो उसको अब रिड्यूस करके सिर्फ 4 स्लैब को घटा के 2 स्लैब किया गया है। एक है 5%, दूसरा है 18%। तो इससे क्या होता है, जो 5% के दायरे में आ गया जो प्रोडक्ट का जीएसटी, उसमें सारे पुअर पीपल को, मिडिल क्लास को राहत मिलेगा। जो जीएसटी 18% के दायरे में आ रहा है उसका फ़ायदा पूरे मिडिल क्लास एंड अपर क्लास को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो एसेंशियल कमोडिटी है ये दोनों रेंज में आ रहा है। जो पहले ज़्यादा देते थे हम, वो अभी सब कम हो गया है। जो पहले 28% था वो अभी 12% हो गया। जो पहले 18% था वो सब अब 5% में आ गए। सब मिलके 5% और 18% दोनों स्लैब में फिक्स हो गया अभी। तो इसके लिए भारत को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये डिसीजन देखिए, लोग कहते हैं कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया ताकि ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। आपको पता है भारत इज ए कंट्री ऑफ 140 करोड़ पॉपुलेशन। इसमें कोई नियम या कोई रेगुलेशन लागू करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ये जीएसटी का प्लानिंग ना ये 2-3 महीने पहले नहीं किया गया था, उसको बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। ये ट्रंप के धमकी के बाद ट्रंप को डर के ये कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। ये भारत के माइंड में पहले से था, ये अभी इस टाइम पे लागू किया गया है और यही समय है, सही समय है। और नया इंडिया का ये नया जीएसटी रेगुलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो भी और जिस चीज़ का नाम ले लो सब का प्राइस कम हो गया। आप मेडिसिन का ले लो, इंश्योरेंस का ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, इक्विपमेंट ले लो, मेडिकल इक्विपमेंट ले लो, या कोई भी अपना सामान ले लो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ले लो, फर्टिलाइज़र, पेस्ट, खाने का सामग्री, जो ऑयल, घी जो भी है, शुगर सब का रेट पूरा कम हो गया। सबको 5% के दायरे में लेके आया गया है। मतलब इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है पूरे मिडिल क्लास और लोअर क्लास को। ये पूरा भारत का जो मोदी जी कहा था नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी बिल है, ये नेक्स्ट जनरेशन में सबको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। इसमें किसी का भी लॉस होने वाला नहीं है। क्यों ये जीएसटी कम क्यों किया गया? क्योंकि अगर जीएसटी कम होगा तो लोग जाके खरीदेंगे ज़्यादा। अगर ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे तो पैसा सब मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा, स्पेंड होगा तो उसका क्या, मार्केट के बाद जो सेल रेट है वो बढ़ेगा। मतलब मार्केट में वो पैसा खर्चा होगा तो मार्केट को पैसा बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, इनकम मिलेगा, गवर्नमेंट को बहुत टैक्स मिलेगा। अगर लोग टैक्स देंगे, क्योंकि पैसा सेविंग होता है, तो लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे, तो ये भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़्यादा काम आएगा, डेवलपमेंट के काम में लगाया जाएगा ये सब पैसा। ये सबसे बड़ा डिसीजन था। आपको पता है पहले लोग कहते थे अगर ऑयल निकल गया कोई कौन सा देश में तो वो बोल रहे थे अब रिच हो जाएगा। वैसे ही अभी नेक्स्ट जनरेशन, एआई की जनरेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जनरेशन में, मोबाइल की जनरेशन में अगर कोई भी कंट्री सेमीकंडक्टर चिप बना दिया मतलब वो रिच हो गया। अब भारत वो शुरू करने वाला है। भारत का पहला चिप बन के रेडी भी हो चुका है। ये मैं बताने ये जा रहा हूँ कि भारत सरकार क्या क्या रिफॉर्म लेके आ रहा है अपने देश को डेवलप करने के लिए, अपने ग्रोथ को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए। क्योंकि आपको पता है ट्रंप ने कहा था ना भारत का इकोनॉमी डेड है, अब उसको जवाब मिल गया। अभी ट्रंप डेड हो गया ऑलमोस्ट। पहले कोमा में गया था ट्रंप, अब
राहुल गांधी जब से जीएसटी रिफॉर्म बिल अनाउंस किया सीतारमन जी ने, तब से अभी राहुल गांधी भी कोमा में चला गया, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। ये जो जीएसटी रिफॉर्म है ना, वो पूरा बिहार इलेक्शन में भी काम आएगा। इसके वजह से मे भी एनडीए को ज़्यादा सीट भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें सबका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और दूसरा, पहले निर्मला सीतारमन जी को सब लोग मजाक करते थे, हंसी उड़ा रहे थे, अरे आप तो इसके ऊपर टैक्स लगा दिए, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स लगा दिए, शुगर सिरप के ऊपर टैक्स लगा दिया। मगर जब इतिहास जो हिस्ट्री एनालिसिस करेगा, आकलन करेगा, तो ये पता चलेगा कि निर्मला सीतारमन विल गोज एज वन ऑफ द सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के सबसे सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर में गिना जाएगा निर्मला सीतारमन जी को, क्योंकि उन्होंने 3 टैक्स को कट कर दिया, पूरा रिड्यूस कर दिया। पहले कॉर्पोरेट टैक्स उसको रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, ताकि जो कॉर्पोरेट जो बिजनेसमैन हो उनको फ़ायदा मिले। उसके बाद इनकम टैक्स को कम कर दिया। आपको पता था पहले 5 लाख से ऊपर जो भी कमाता था उसको टैक्स देना पड़ता था, अभी उसका दायरा बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया है। 12 लाख तक नो टैक्स, मतलब इट इज़ ऑल्सो रिलीफ फॉर मिडिल क्लास पीपल्स। ये सरकार पहला सरकार है जो मिडिल क्लास के लिए काम किया है, जो डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि भारत में लगभग 70% पीपल मिडिल क्लास में ही आते हैं। तो ये 70% पीपल को फ़ायदा होगा, मतलब इनकम टैक्स में बढ़ोतरी होगी, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। एंड थर्ड है जीएसटी रिफॉर्म। जब आप जीएसटी में बताया पहले 4 स्लैब का, अब 2 स्लैब कर दिया गया, उसमें सारा चीज़ को लेके आया गया है, जो कि जो स्टूपिड थिंग है, जो लाइक कहते हैं ना लग्जूरियस थिंग है, जैसे सिगरेट, गुटखा, दारू, बियर, वो सब का रेट बढ़ाया गया है, और लग्जूरियस कार का रेट बढ़ाया गया है। और लग्जूरियस चीज़ के लिए बढ़ाना सही बात है, क्योंकि जो एफोर्ड करता है, जो रिच है, जो अमीर है, वो टैक्स दे के कर सकता है। ये 2 रिफॉर्म लेके आए हैं सीतारमन जी ने। सो शी विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ भारत। ये रेगुलेशन लागू होने के बाद भारत का फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंस कैपिटल, फाइनेंशियल एबिलिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी सब बदलने वाला है। अब इंडिया नया तरीके से देखा जाएगा पूरा दुनिया में, क्योंकि अब जो जीएसटी रेगुलेशन आ रहा है, जीएसटी चेंज हो रहा है, तो भारत का स्पेंडिंग बढ़ेगा, तो बाहर से जो आ रहा है प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करते थे उसका भी तो मतलब उसमें भी बढ़ोतरी होगा, उसके भी डेवलप आएगा, उसमें भी ग्रोथ आएगा। तो ये भारत के लिए, इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा काम होगा, सबसे बड़ा जीत होगा। आपको कुछ अपडेट देना हो या कमेंट देना हो तो कमेंट करो। फॉर मोर अपडेट कीप वाचिंग दिस। जय श्री राम।